परमेश्वर ने कहा मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मैं तलवार चलाने आया हूँ। ये आत्मा का तलवार है, ये वचन का तलवार है। अगर वचन कहता है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अगर वचन देहधारी नहीं होता, यीशु मरियम के कोख में नहीं आता। वचन देहधारी नहीं होता, यीशु उस जगह पे जन्म नहीं लेता। वचन देहधारी नहीं होता, आज यीशु का लहू नहीं बहता। वचन देहधारी नहीं होता, आज आप स्वर्ग के वारिस नहीं होते। आमीन। खुदा का धन्यवाद करते हैं और एक बार फिर से खुदा आप लोगों को बहुत टाइम से ब्लेस करे। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आए हैं, बहुत दूर दूर से लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बैठे हैं। क्या पता घर में कितनी तंगी और परेशानियां होंगी, घर में कितना दुख होगा, कितनी पीड़ाओं को सहे होंगे, टॉर्चर को सहे होंगे, बीमारी की अवस्था में भी आप यहाँ आके बैठे हैं। खुदा यीशु मसीह आपको चंगा करे, आपको स्वस्थ करे। ये 3 दिन का मीटिंग, ये अधिवेशन समाप्त होने के बाद आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में परमेश्वर एक अद्भुत अद्भुत मिरेकली चंगाई और छुटकारे को देने पाए। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करूंगी। एक बार फिर से परमेश्वर ने अवसर दिया है कि थोड़े शब्दों में, थोड़ा तो नहीं होता है मेरा, ज्यादा ही हो जाता है, परंतु मैं कोशिश करूंगी जल्दी खत्म करने का। आमीन। तो जिस प्रकार वचन पढ़ा गया है, हम एक विषय में सीखेंगे। और अब आप लोगों को लगता होगा कि मैडम सिर्फ लेडीजों का ही प्रचार करती है, क्योंकि हम सारी बहनें हैं, हम सब महिला हैं और सबको पता है इसका कौन है, रूह कौन है, दबोरा कौन है, मरियम कौन है, लूदिया कौन है, सबको पता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि एक ही बार जाने, हमें हर बार कुछ नया सीखना है। आमीन। हमें हर बार कुछ नया जानना है। तो आज हम रूह के विषय में पढ़ेंगे। रूह का मतलब होता है दोस्ती। हालेलुया, हालेलुया। हन्ना का मतलब था दया, रूह का मतलब होता है दोस्ती। तो वो दोस्ती के विषय में हम सीखेंगे कि जिसकी दोस्ती अगर खुदा से है, जिसकी दोस्ती अगर परमेश्वर से है, तो उसका दुश्मन कोई नहीं होगा। आमीन। हालेलुया। और ये वचन के अंदर में एक दर्द छुपा है। हालेलुया। ये रूह के जीवन में एक दुख है, और वो दुख ये है कि उसका पति भी नहीं रहता, उसका ससुर भी नहीं रहता, उसका देवर भी चला जाता है, या यूं कहें तो उसकी जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाती है। तो एक ऐसी बहन का या ऐसी स्त्री की कहानी है जो दुख से बाहर आई हुई है। आमीन। हम दुख में होते हैं प्रियो, तो हमको लगता है कोई हमें कंधा दे ताकि हम वहाँ पर लेट के अपने दुखों को बांट सके, कोई शेयरिंग हो, कोई बातें हो, कोई हमारी सुने, कोई हमसे पूछे कि आप कैसे हो। लेकिन रूह के जीवन में एक समस्या थी कि उसका ना तो पति था, ना तो ससुर था, ना ही बच्चा था, उसका केवल उसकी सास थी और उसका परमेश्वर था। आमीन। परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए रूह का दर्द मारा नहीं बना, रूह का दर्द में परमेश्वर का आनंद बन गया। आमीन। मारा का मतलब दुख होता है। रूह एक दुखियारी थी, लेकिन रूह के नाम के आगे मारा नहीं लगा, लेकिन रूह के नाम के आगे एक दोस्ती लग गया। आमीन। इस वचन को शुरू करने से पहले हम एक गीतों के माध्यम से इस वचन की फीलिंग्स को समझेंगे। और मैं चाहूंगी कि मेरे पति इस गीत को गाए। और ये गीत मेरी फैमिली को बहुत पसंद है। जब भी हम दुख में, परेशानी में होते हैं, खुदा ये गीतों के द्वारा हमको ब्लेस किया है। और इस वचन की शुरुआत भी हम इन गीतों से ही करेंगे। और गीत के माध्यम से हम समझेंगे कि वो अनाथों का पिता है, वो बेसहारों का पिता है, जिनका कुछ नहीं है, उन्हीं में वो सब कुछ को पूरा करने वाला एक सच्चा अब्बा खुदा है। आमीन। जब उसके चेले जा रहे थे, यीशु मसीह सामने तूफानों से आ रहा था, चेले डर गए। चेले ने कहा होली गोस्ट, वचन में लिखा है भूत है, गोस्ट बोलते हैं, होली गोस्ट भूत है। यीशु मसीह को देख के वो डर गए, क्योंकि वो तूफानों में पैदल पैदल आ रहा था। चेलों ने इतना घबराया कि तूफान
लहरें मार रही थी। आमीन। तूफाने जोरों शोरों से उठा और चेले घबरा गए और सामने से यीशु मसीह आ रहा था। चेलों ने पूछा भूत है, लेकिन यीशु मसीह ने अपने आप को वहां तक कैसे प्रकट किया मालूम? वो बोला कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूँ। आमीन, हालेलुया। वो भूत नहीं है, वो प्रमाणित किया पतरस के द्वारा। पतरस के अंदर जागरूकता आ गया कि तूफान में चल के देखूं, अगर यीशु है तो बच जाऊंगा और भूत है तो मैं मर जाऊंगा। वहां पर भूत नहीं था, वहां यीशु मसीह खड़ा था। वो तूफानों के बीच में आया और तूफान के बीच में वो पतरस को तूफान में चलना भी सिखा दिया। आमीन। कहने का तात्पर्य ये है कि आंधी आए, तूफान आए, लहरें उठे, चाहे कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन यीशु मसीह हमेशा तूफानों के बीच में ही हमें पुकारता है। मूसा कटीली झाड़ी के पास गया, परमेश्वर ने मूसा को कटीली झाड़ी में दर्शन दिया और अपना रूप को प्रकट किया। कटीली झाड़ी, कटीलापन हमेशा खराब परिस्थिति में यहोवा मिलता है। आप दुख में रहोगे तभी खुदा मिलता है। आप बहुत सुख और विलास और बहुत शांति से रहोगे, आप खुदा को कभी नहीं पुकारोगे। यीशु मसीह शांति देने आया है, यीशु मसीह विश्राम देने आया है, यीशु मसीह आपके मारा को, दुख को दूर करने आया है। आप अगर मुआब में हो, आप पाप में हो, आप किसी गलत बात में फंसे हो, वो खुदा आपको मुआब से, वो खुदा आपको अमोनियों से, वो खुदा आपको पाप के देश से निकाल के एक रोटी के घर में पहुंचाना चाहता है। आमीन, हालेलुया। हम इसी बात को आज सीखेंगे और छोटे शब्दों में मैं बताना चाहूंगी, जो रूत रहती है उसका मतलब मैंने बताया दोस्ती। उसका दोस्त कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था, उसका दोस्त कोई और मनुष्य नहीं था। उसने परमेश्वर को जाना और परमेश्वर के स्वाद को चखा और उसने दोस्ती खुदा से किया। ये वचन को मैं पढ़ूंगी, रूत 3:10। उसने कहा, हे बेटी, यहोवा की ओर से तुझको आशीष हो। उस रूत का कहानी इस प्रकार है। रूत मोआब देश से आती है और रूत मोआब देश से शादी करके बैतलहम को आती है, परंतु उसके जीवन में एक बड़ा घटना घटता है। एक ऐसा तूफानी चक्र त्योहार उसके जीवन में घूमता है कि वो बैतलहम में आते ही क्या होती है, विधवा हो जाती है। आमीन, हालेलुया। उसका पति मर जाता है, उसका परिवार तबाह हो जाता है और उसके जीवन में एक दुख की परेशानी आती है। आज यहाँ भी कई ऐसी बहनें होंगी जिनका हो सकता है कि ऐसे जीवन में रूत के जैसी परिस्थिति होगा। हो सकता है कई बहनों के जीवन में रूत के टाइप का एक सिचुएशन क्रिएट होगा, लेकिन बहन मैं तुझसे कहना चाहूंगी, वो रूत का ही परमेश्वर नहीं, वो तेरा भी परमेश्वर है। आमीन। वो आई मोआब से थी, वो आई अन्य जाति से थी, वो आई मूर्ति पूजा से थी, वो पाप में रहने वाले जगह से आई थी, लेकिन उसको पता है मैं भले आई तो पाप से हूँ, मैं जन्म तो गलत जगह में ली, लेकिन मैं रहूंगी सही मसीह के साथ। हालेलुया। अगर आप इस बात को जान जाए, समझ जाए कि हम पाप से जरूर जन्मे हैं, लेकिन हम जब मरेंगे तो उद्धारकर्ता को ग्रहण करके मरेंगे। हम पाप में जरूर जन्म लिए हैं, हम पाप में जरूर अपना जीवन को व्यतीत किए हैं, लेकिन हमारे लाइफ में पाप ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, क्योंकि यीशु मसीह का लहू, जो कलवरी का लहू, वो हमारे पाप को, श्राप को, कर्ज को हटा के हमें आजादी दिया है। और वो यीशु का लहू का छाप का मोहर अगर आपके माथे के ऊपर पाया जाता है तो आपका पाप, आपका श्राप, आपकी हर एक गलत बातों को खुदा क्षमा करने में सामर्थ्य है। हालेलुया, हालेलुया। रूत एक मोआब जगह से आती है और आते ही उसका पति मर जाता है, आते ही उसका परिवार उजड़ जाता है। और रूत की जो सास होती है नौमी, वो बहुत दुखी होती है। अगर आज ऐसे परिस्थिति हमारे समाज में हो जाए तो सास
700 बहू को कोसने लग जाएगी, राइट। 700 बहू के ऊपर टॉर्चर करेगी। अगर बच्चा जन्म लेता है और अगर पिता मर जाए तो परिवार वाले कहते हैं, अनाप शनाप बोल के बच्चे को जीवन भर परेशान करते हैं, बहू के कदम रखते। अगर किसी भी कारण से अगर बेटा या उसका पति मर जाए तो घर वाले उसको टॉर्चर करेंगे। लेकिन नौमी ऐसी नहीं थी, वो परमेश्वर के घर से आई थी, वो परमेश्वर के जगह से आई थी, वो परमेश्वर की दुनिया को जानती थी। उसके दोनों बच्चे मर गए, उसका पति मर गया, परंतु उसने अपने बहुओं के ऊपर उंगली नहीं उठाया। आज आपको और हमको भी ये सीखना है कि हमको किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाना है, हमको किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करना है, गलत बातों में हमको किसी को नहीं फंसाना है, गलत तरीके से हम किसी को टॉर्चर नहीं करना है। वो परमेश्वर नौमी का सुधे लिया, वो परमेश्वर रूत का सुधे लिया, वो परमेश्वर हमारा भी सुधे लेता है। हालेलुया, हालेलुया। पति मर गया, दुनिया उजड़ गया, बच्चा नहीं है, रूत एक जवान स्त्री है, आमेन। एक कुंवारी की तरह उसका जीवन हो गया, क्योंकि उसका आगे और पीछे कोई नहीं है। अब बड़ी बेचारी सास क्या करे, दया उसके अंदर है, दुख तो उस माँ के अंदर है जिसने पति और बेटे को खोया है, लेकिन एक दुख इसके अंदर भी है कि वो आई कहाँ से थी, और जहाँ आई वहाँ भी उसके जीवन में उसको उस समय शांति नहीं मिला। नौ बड़े टूटे हृदय से कहती है अपनी दोनों बहुओं को, और कहती है बेटा रूत, बेटा ओर्पा, तुम लोग जवान हो, तुम लोग अपने माता पिता के घर चली जाओ और तुम विवाह कर लो, क्योंकि मेरी अवस्था अब ऐसी नहीं कि मैं तुम्हें बेटा दूं ताकि तुम उससे विवाह रचाओ। एक व्यक्ति है बुद्धिमान और एक होती है निर्बुद्धि, आमेन, हालेलुया। आज दो पात्र को सीखेंगे हम, एक होता है आदर का पात्र, दूसरा होता है अनादर का पात्र। जो आदर का पात्र होता है वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर की बुद्धि से परिपूर्ण होता है। जो आदर का पात्र होता है वो परमेश्वर की ओर से डिसाइडेड रहता है। जो आदर का पात्र होता है वो परमेश्वर की ओर से चुना गया पात्र होता है। जो आदर का पात्र होता है वो परमेश्वर का एक संपूर्ण ज्ञान से परिपक्व पात्र होता है, हालेलुया। और एक ही अनादर का पात्र जो समझ ही नहीं पाई कि तू आई कहाँ है, तेरा उन्नति कहाँ है, तेरा भलाई कहाँ है। उसके सास ने कहा तुम लोग जाओ, एक तो चुन के निकल गए, हालेलुया। एक तो चुमा दी और यहूदा बनकर चली गई, लेकिन दूसरी चुमी तो जरूर होगी, परंतु चुन के उसकी सास का हाथ को पकड़ ली, आमेन, हालेलुया। इस वचन से हमको ये सीख मिलता है कि हम परमेश्वर के नजदीक हैं, हम खुदा के नजदीक हैं, हम वचन के नजदीक हैं, हम व्यवस्था के नजदीक हैं, हम नियम को जानते हैं, परंतु क्या सिर्फ वचन पढ़ के, सिर्फ प्रार्थना करके, सिर्फ आराधना करके आपका खुदा आपको आइडेंटिटी दे देगा? नहीं, नहीं। अगर आप वचन भी पढ़ रहे हैं तो कुछ लोग बाइबल पढ़ते पढ़ते ही नरक चले जाएंगे, कुछ लोग प्रार्थना करते करते ही नरक चले जाएंगे। अगर आप आत्मा में प्रार्थना नहीं करोगे, आत्मा में यीशु को चुम्मा नहीं दोगे, आत्मा में यीशु को ग्रहण नहीं करोगे, आत्मा में वचन की गहराई को, प्रकाशनों को, रेवलेशन को आप नहीं समझोगे, आप अगर जीवित, अगर संसारिकों से कल्चर की तरह आप रहोगे और रोज वचन पढ़ के बाइबल को चूमते रहोगे, स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन आत्मिक तौर से, अगर आत्मिक रीति से, स्पिरिचुअलिटी अगर आप खुदा के वचन को अपने जीवन में एक जगह दोगे, एक बना दोगे, तो आपका साथी भले ही और का होगा, आपका घराना भले ही और का होगा, परंतु खुदा आपको और का से नहीं बनाएगा, खुदा आपको रूप की आशीष देने जाएगा, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। रूत का 5 विशेषता था। वो 5 विशेषता ये था कि वो बहादुर थी, आमेन, वो बहादुर थी। उसकी बहादुरी ही था, जिसकी बहादुरी
पिता उसको अपनी सास को लेकर मोआब में जब रहने वाली रूत जब बैतलहम के रहने वाले के घर जाती है, उसकी बहादुरी के कारण उसकी सास वहां गिरती नहीं है। उसका एक गया जो चला गया वो प्रॉपर्टी उसको मिल जाता है। उसका इम्यूनिटी या उसका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। उसके अंदर कार्य करने की क्षमता थी। उसका बहादुरी उसको परमेश्वर से जोड़ दिया। आज सारी बहनों को जरूरत है कि आपका बहादुरी, आपका बहादुर होना परमेश्वर के राज्य की महिमा का कारण बन जाए। अगर कोई आपसे पूछे क्या तू मसीह है, तो सीना ठोक के बोलना, हाँ मैं मसीह हूँ, क्योंकि मैं मसीह के लिए जी रही हूँ, मैं मसीह के अंदर हूँ और मसीह मेरे अंदर है। ये बहादुरी का शब्द अगर आज महिलाओं के अंदर आएगा तो हमारे समाज में ऐसा एक भी बच्चा और ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा जो बर्बाद होगा। हालेलुया। रूत बहादुर थी। उसकी बहादुरी ये था कि वो डरी नहीं, वो हिवाव रखी, वो ढाढ़स बांधी। रोई तो होगी। कौन ऐसी बहन है जो विधवा होकर खुश होती है? कौन ऐसी बहन है जो विधवा होने के बाद पार्टी और शादी में जाती है? कौन ऐसी माँ है जो बच्चों को होने के बाद किसी आइसक्रीम पार्लर में बैठेगी, आइसक्रीम खाते? मैं मानती हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। जब उस समय वो नहीं किए तो आज इस समय हमको भी सीखना है कि वो खुदा हमारे दुख के बाद में, वो खुदा गलत बातों के बाद में, वो खुदा हमारे विपरीत परिस्थितियों के बाद में एक ऐसे हरियाली को, ऐसे सिचुएशन को हमारे लिए बनाएगा कि हमारी भलाई जो मोआब में नहीं दिखा, हमारी भलाई जो उस मरे अवस्था में नहीं दिखा, हमारी भलाई जो ओरबा को नहीं दिखा, वो भलाई खुदा आपके लिए तय करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है चिकन को पकाने वाला चिकन को एक अच्छे टेम्परेचर में पकाता है, नॉर्मल सी में पकाता है। कोई अगर उसको फुल आंच में पकाए उसका चिकन जल के बेकार हो जाएगा, मसाले का स्वाद खत्म हो जाएगा और उसका स्वाद बेस्वाद हो जाएगा, खाने के योग्य नहीं रहेगा। चिकन पकाने वाले को पता है कि चिकन का सही टेम्परेचर क्या है। वैसे ही खुदा को पता है कि आपकी भलाई और आपको बढ़ाने का सही तरीका क्या है। फर्क इतना है कि आप अपना टेम्परेचर सही रखना, खुदा आपको सही समय पे पका के खड़ा कर देगा। हालेलुया। आप अपना टेम्परेचर अगर गलत रखोगे, खुदा पकाएगा जरूर, खुदा हंडी में डालेगा जरूर और हंडी में डाल के आपको उबालेगा जरूर, आंच देगा जरूर। आपकी बाजू वाली बोलेगी, यार तू इतने दिन से प्रार्थना कर रही है, अरे तू इतने दिन से दुआ कर रही है, तू उपवास कर ली, तू सब कर ली, तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं हो रहा। आप उसको कुछ मत बोलो क्योंकि आप हंडी के अंदर हो और खुदा ने आंच को लगाया है। हंडी में आप उबल रहे हो, उबल रहे हो, उबल रहे हो। अगर प्रार्थना का उत्तर नहीं आता, आपको निराश और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अभी हांडी के अंदर हो, आप हांडी में उबल रहे हो। खुदा आपको सही टेम्परेचर में पका रहा है, पका रहा है, पका रहा है। 2 महीना उत्तर नहीं आया, आप प्रार्थना करो। 2 साल उत्तर नहीं आया, आप प्रार्थना करो। आप प्रार्थना करते रहोगे, आपका टेम्परेचर नॉर्मल से बेहतर रहेगा। आप जब हंडी में आपका पड़ोसी झांकेगा, आपका शत्रु झांकेगा, तो आपको वो जब देखेगा और धुआं जो उठेगा वो उसको भी हांडी में खींच लेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बताने का मतलब है आपका विरोधी अगर बोलेगा कि तू कुछ नहीं हो रहा, तेरे जीवन में बढ़ोतरी नहीं है, तेरे जीवन में दुख है, तेरे जीवन में नुकसान है, तेरा प्रार्थना कोई मतलब का नहीं है, तेरा प्रार्थना कोई फायदा नहीं है, तेरा परिवार नहीं बदलता, तेरा घराना नहीं बदलता, तेरे जीवन में तो मुझे सब बेकार दिखता है। और सबसे बड़ी बात है जब तू प्रार्थना करती है ना तो मुझे और निराश में और दुखी में दिखती है।
आत्मा है ना? उसको बोलना अभी नहीं दिखेगा। 3.5 साल एलिया रात का पानी पिया, कौवा पे लाया भोजन को खाया। 3.5 साल के बाद खुदा ने बोला एलिया अब तुझे ये बासा खाने की जरूरत नहीं। उस समय आरओ भी नहीं था, उस समय फिल्टर भी नहीं था। बहती नदी का नाले का पानी को एलिया ने पिया। खुदा ने कहा 3.5 साल तू पी लिया, बैठे बैठे कौवा का भोजन को खा गया, क्योंकि मैंने कौवा को बोला था भोजन पे चोंच नहीं मारना, और कौवा ने मेरे भोजन को छुआ नहीं। तुझे बैठे बैठे बढ़िया वाला चिकन मिल गया, लेकिन अब उठ जा, तेरा प्रार्थना 3.5 साल तू किया, क्योंकि कौवा खाना दिया, रात नली नहीं सूखा, पूरा जगह में अकाल था, रात में पानी था। खुदा ने कहा 3.5 साल तू खा लिया बेटा एलिया, अब 3.5 साल तू प्रार्थना कर लिया। 3.5 साल तेरी सेवकाई बंद थी, केवल तुझे प्रार्थना और प्रार्थना और प्रार्थना करना था। 3.5 साल के बाद तू उठ जा, क्योंकि अब तुझे ठंडा खाने की जरूरत नहीं। अब मैंने सारपत में एक विधवा को तैयार किया है ताकि तुझे गरम रोटी खिलाए। हालेलुया, हालेलुया। 3.5 साल छोटा समय नहीं होता बेटा। परमेश्वर ने कहा बेटा तुझे 3.5 साल कौवा देगा। परमेश्वर के दास देगा, ठीक है। खुदा ने कहा है तो जबरदस्त देगा, मैं खाऊंगा, वो बेहतरीन होगा, मुझे डाइजेशन हो जाएगा, मुझे लूज मोशन नहीं होगा, मेरा पेट का सिस्टम नहीं गड़बड़ाएगा, क्योंकि खुदा ने बोला है। तो कौवा भी खुदा ही तैयार किया होगा। हालेलुया। ये वो वाला कौवा नहीं है, कौवा बेईमान, ये वो कौवा था जिसे परमेश्वर ने विशेष एलिया के लिए बनाया था। ये वो नदी नहीं है जो आपके राजस्थान में बह रहा है या हमारे छत्तीसगढ़ में बह रहा है। ये वो नदी था जिससे खुदा बहा रहा था। हालेलुया। वहां पर खुदा ने कहा 3.5 साल खा पी के आराम से रहा, प्रार्थना कर लिया, अब गेट रेडी हो जाओ, शारपत की विधवा के घर में जा और गरम गरम भोजन खा। अगर आप बोलोगे तुझे तो सिर्फ प्रार्थना ही दिखता है, तू तो सिर्फ चर्च को भी जाती है, परिवार को नाश हो रहा है, आप कहना अभी कुछ नहीं बदलेगा, 3.5 साल के बाद बदलेगा। हालेलुया। अभी कुछ ठीक नहीं होने वाला है, अभी समय है, क्योंकि मैं हंडी के अंदर हूँ। परमेश्वर टेम्परेचर सही रखा है, मैं उबल रही हूँ, मेरा गंदगी निकल रहा है, मेरा पाप निकल रहा है, मेरा श्राप निकल रहा है, मेरे अंदर का अभिलाषा निकल रहा है, मेरा आंसू को परमेश्वर पोंछ रहा है, और मेरे जीवन से उसको सेपरेट करके अलग करके खुदा मुझे हंडी में बेहतरीन पकाना है। जब मैं पक के बाहर आऊंगी और तुझे भी मैं हंडी के जैसे बनाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परिस्थिति रूत के जीवन में थी। आमीन। ये परिस्थिति रूत के लाइफ में था। वो मुआवनी जरूर थी, लेकिन वो परमेश्वर की चुनी हुई थी। हालेलुया। हम कहीं भी रहते हैं प्रियो, लेकिन परमेश्वर का योजना हमारे जीवन में जरूर होता है। हालेलुया। हम मसीही परिवार में जन्म लिए, मैं विश्वास करती बहुत लोग बॉर्न यहाँ क्रिश्चियन परिवार से जन्मे होंगे। आमीन। हालेलुया। बहुत लोग मसीही परिवार से जन्मे हैं, और हमारा ट्रेडिशनल है तू व्यवस्था के अनुसार चल। मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं गुटखा नहीं खाता। नहीं, बाप रे बाप, परमेश्वर बचाए, प्रभु ने मना किया है। लेकिन अगर कोई कह दे पता है तेरे बारे में ना क्या बोल मसीह तो क्या फाड़ दिया होगी। हालेलुया। ये स्वभाव रूत के अंदर नहीं था, ये स्वभाव नोमी के अंदर नहीं था, ये स्वभाव शारपत की विधवा के अंदर नहीं था, ये स्वभाव इज़ाबेल के अंदर था। इसीलिए इज़ाबेल के लहू को
उठते जाते, लेकिन 4 पट की विधवा के घर में उठा के चले जाने वाला एलिया प्रवेश किया। हालेलुया। आपका नेचर, आपका डीलिंग बताता है कि आप मसीह हो। आपका व्यवहार बताता है कि आप मसीह हो। आपका क्वालिटी बताता है कि आप मसीह हो। आपको अंदरूनी चंगाई की जरूरत है। बाहरी चंगाई को ऐसे मिल जाता है, अंदर के अंदर इनर हीलिंग आज हमको चाहिए। कलीसिया बहनों को इनर हीलिंग चाहिए। जिस दिन मेरा मन चंगा होगा, मेरा तन चंगा होगा। जिस दिन मेरा मन चंगा होगा, मेरा माइंड चंगा होगा। जिस दिन मेरा मन चंगा होगा, मेरे विचार चंगे होंगे। जिस दिन मेरे शब्द चंगे होंगे, मेरे बोलने का तरीका चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सास ने कहा बेटी चली जा, शादी कर ले, तेरी शादी में आऊंगी, तुझे दूसरे जगह में भेज देंगे। रूथ उस टाइप की महिला नहीं थी। उसने एक शब्द को कहा जो मैं पढ़ना चाहूंगी। उसने कहा बेटी यहोवा की ओर से तुझे आशीष मिले। रूथ की सास ने ऑप्शन दिया था। कभी कभी खुदा आपको ऑप्शन देता है। हालेलुया। चॉइस आपका है, डिसीजन आपका है। परमेश्वर ऑप्शन देता है। आमेन, आमेन, हालेलुया। हमारा लाइफ जब हम जन्म लेते हैं, ये हमारा योजना नहीं है, ये खुदा का योजना है। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और जब हम अपने लाइफ को किसी पाठ में या पढ़ाई में या जिसमें भी लगाते हैं, ये हमारा चॉइस है। लेकिन अगर आप प्रभु की सेवा करोगे तो परमेश्वर आपके ऊपर में एक फेवर को रखता है, एक ग्रेस को रखता है। मैं जानती हूँ ओर्पा आदर का पात्र नहीं थी, उसके ऊपर में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था, उसके ऊपर में खुदा का प्लानिंग नहीं था, उसके ऊपर में परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, इसलिए ओर्पा चुन के चली गई। लेकिन रूथ के ऊपर में एक प्लानिंग था। वो बहुत बहादुर थी, वो बुद्धिमती स्त्री थी। उसका स्वभाव में नम्रता था, उसके स्वभाव में आज्ञाकारिता था, उसके स्वभाव में विश्वास परिपक्व था। हमको विश्वास की जरूरत नहीं, हमको ताकतवर विश्वास की जरूरत है। रूथ के अंदर में ताकतवर विश्वास था। ये ताकतवर विश्वास उसको आगे जाके एक ऐसे राजा की गादी बना दिया, और राजा का नाम है राजा दाऊद। हालेलुया। रूथ का विश्वास था कि मैं अगर अपनी सास के साथ रहूं और मैं वापस बैतलहम जाऊं तो परमेश्वर मेरा भला करेगा। आमीन। परमेश्वर उसका भला किया, परमेश्वर उसके संग रहा, परमेश्वर उससे होके बात किया। परमेश्वर किसी को नियुक्त किया था कि वो रूथ की भलाई करे। अगर आप परमेश्वर की भलाई को समझेंगे बहन, अगर आप परमेश्वर की योजना को समझेंगे माताएं, तो आपको पता चलेगा परमेश्वर एक भलाई आपके लिए छिपा रखा है। वो भलाई आपको अभी नहीं दिख रहा, वो भलाई आपको कल नहीं दिखेगा, वो भलाई आपको परसों नहीं दिखेगा, हो सकता है ये एंड ऑफ ईयर में भी ना दिखे, परंतु अगर आपके अंदर में बहादुरी है, आपके अंदर में खुदा का वचन है, आपके अंदर में परमेश्वर का पवित्र आत्मा कार्य करता है, तो ये संसार की ताकतें आपके खुदा के योजना को आपके लाइफ के पूरी होने से नहीं रोक सकता। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। परमेश्वर की बेटी ने कहा कि मैं तुझे आशीष देती हूँ क्योंकि तूने अपनी पिछली प्रीति पहले से अधिक दिखाई है। आज हमारा प्रेम खत्म हो गया। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ गया। कलीसिया में जय मसीह पास्टर जी, लेकिन मुंह में जय मसीह और दिल में जलन और ईर्ष्या भरा है।
जय मसीह बहन, कैसी है तू? लेकिन बगल में उसको गाली दे रहे हैं, उसको श्राप दे रहे हैं। आपके शब्दों के अंदर में आशीष है। बाइबल बताती है एक मुंह से आप आशीष की बातें और दूसरे बात में श्राप की बातें नहीं बोल सकते। परमेश्वर की दासी ने उसको कहा, तेरी पिछली प्रीति से ज्यादा तूने मुझे अभी प्यार किया। ठीक उसी प्रकार यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा पिछला सा प्रेम ठंडा हो गया। प्रकाशित वाक्य वाला परमेश्वर कहता है, ना तो तू ठंडा हो और ना ही तू गरम, क्योंकि मैं तुझे वॉमिटिंग कर दूंगा, उल्टी कर दूंगा। आमेन। हम कलीसिया, हमको परमेश्वर अपने 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 स्वभाव में बनाया है, तो हमारा नेचर भी यीशु के जैसा होना है। हम बिल्कुल नहीं चाहे कि खुदा हमको बाहर कर दे। उल्टी का मतलब है खुदा अपने राज्य से बाहर फेंक देगा, खुदा अपनी महिमा से अलग कर देगा, खुदा अपने अभिषेक से अलग कर देगा, खुदा अपने वरदानों से अलग कर देगा, खुदा अपनी महिमा के बादल से अलग कर देगा, खुदा अपने योजना जो आपके जीवन में तय करके रखा है, ये योजना आपके जीवन से दूर हो सकता है अगर आपका प्यार पहले जैसा नहीं होगा। हालेलुया। कलीसिया में प्रभु खोज लेते हैं तो अपने आप को भी तैयार रखना कि हम मसीह के प्रेम में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। नॉमी ने रूथ को ज्यादा प्यार किया क्योंकि रूथ वफादार थी। आज गद्दार लोग पाए जाते हैं। मैं गद्दारों से कहूंगी, गद्दारी छोड़ो और वफादारी के अंदर प्रवेश करो, क्योंकि तेरा परमेश्वर गद्दार नहीं था, तेरा परमेश्वर झूठा नहीं है, तेरा परमेश्वर मुर्दा नहीं है, तेरा परमेश्वर जिंदा है, वो बहादुर है, वो सच्चा है, वो मर के जी उठा है। इसलिए आज भी हमें जरूरत है कि हम परमेश्वर के प्रेम को यीशु के प्रेम में उसे प्रकट कर दें। हालेलुया, हालेलुया। पिछला सा प्रीति ज्यादा दिखना है, पिछला सा प्यार ज्यादा दिखना है। कलीसिया के अंदर में हमको मिल के रहना है, यूनिटी में रहना है। वो कैसे होगा? वो कब होगा? जब आपके अंदर वचन होगा। आप वचन कहते हैं तो 60 का 70 गुना माफ करना है, क्योंकि अगर आप बोलते हो, हे पिता हमें तू क्षमा कर, आप बोलते हैं प्रभु की प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता तू जो आसमान में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। उसके बीच में एक शब्द आता है, जैसे हमने हमारे अपराधों को क्षमा किया, वैसे तू मेरे गुप्त पापों को क्षमा कर। अपने सीने में हाथ रख के बोलना, किसी को क्षमा करना बाकी है क्या? आमीन। किसी को क्षमा करना बाकी है बहन, तो अभी कर देना। अगर यीशु अभी आ जाएगा तो आप छूट जाओगे, नहीं जाओगे। हालेलुया। अगर किसी से बात नहीं करते हो तो सभा समाप्त होने के पहले बोलना, बहन तू कैसी है? यीशु मसीह ने कहा है, शत्रुओं से प्रेम कर, सताने वाले के लिए तू प्रार्थना कर। ये हमारा बाइबल का परमेश्वर थोड़ा अलग टाइप का परमेश्वर है। वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो सेट करता है। वो परमेश्वर अलग टाइप का किस्म का परमेश्वर है। वो अलगाव नहीं करता, वो आपको मिलाप करवाता है। परमेश्वर ने कहा, मैं दुनिया में क्यों आया हूँ? मैं तलवार चलाने आया हूँ। ये आत्मा का तलवार है, ये वचन का तलवार है। अगर वचन कहता है, वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह सच्चाई के साथ मनुष्यों के बीच में डेरा किया। अगर वचन देहधारी नहीं होता, यीशु मरियम के कोख में नहीं आता। वचन देहधारी नहीं होता, यीशु उस जगह पे जन्म नहीं लेता। वचन देहधारी नहीं होता, आज यीशु का लहू नहीं बहता। वचन देहधारी नहीं होता, आज आप स्वर्ग के वारिस नहीं होते।
बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका प्यार कभी खत्म होने मत देना। ये मत कहे पवित्र आत्मा कि इस बहन का प्यार कम पड़ रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपको उमड़ उमड़ के प्यार करता है। तो हमारा भी काम है कि हम खुदा की मोहब्बत को संभाल कर रखें, हम खुदा की मोहब्बत को अपने जीवन में विशेष स्थान दें। हम आइडल वर्शिप कर रहे हैं, आमेन। हम आइडल वर्शिप पे विश्वास करते हैं। पैसा देवता, सुंदरता देवता, मेरा घर मेरा देवी। हालेलुया। आइडल वर्शिप छोड़ना, अच्छे कपड़े पहन के अपने आप को आईने में देख के ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। ये शरीर मिट्टी है, लेकिन तेरे अंदर जिंदा परमेश्वर का आत्मा है। हालेलुया। आइडल वर्शिप से बाहर आना, अपने आप को ज्यादा अहंकार करके, अपने आप में घमंड और नाक ऊंची करके चल के बगल वाले को छोटी दृष्टि से नहीं देखना बहन। ये आइडल वर्शिप तेरे जीवन को नाश करेगा, तेरे नैया को डुबा देगा और तुझे नरक की विनाश के गड्ढे में लेके चला जाएगा। परंतु अगर तेरा प्यार पहले का सा हो जाएगा, अगर तेरा प्यार के अंदर में यीशु आ जाएगा, अगर तेरे दिल के अंदर में यीशु सिंहासन लगा के बैठेगा, तो वचन कहता है मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरा शब्द सुन के अपना दिल का दरवाजा खोलता है, मैं उसके साथ बैठ के भोजन करूंगा। हालेलुया। एक द्वार और है, वो द्वार के विषय में कल मैं बताऊंगी। वो द्वार 7 प्रकार का द्वार है। उत्पत्ति में एक द्वार है जो 4 का 7 बोलता है। उत्पत्ति में द्वार पाप, जो पाप है वो द्वार पे खड़ा है। उत्पत्ति का द्वार में पाप है, लेकिन प्रकाशित वाक्य के द्वार में जीवन है। हालेलुया। हालेलुया। पहला का प्यार ठंडा पड़ जाने से आपको परमेश्वर उगल देगा। पहला सा प्यार अगर कमजोर पड़ जाएगा, खुदा को बचेगा नहीं। आमीन। हमको कभी कभी शैतान वही पकड़ता है जहां से हम आते हैं, उसी पाप में घसीटता है जहां से हम निकले हैं। वही दोस्तों से टकराते हैं, वही मित्र से टकराते हैं जिसको छोड़ के हम आत्मिकता में बढ़ते हैं। और शैतान परिस्थितियों को ऐसा बनाता है कि हम पिछले पाप में पहले से ज्यादा पड़ जाते हैं। प्रार्थना करना पाप का मतलब व्यभिचार भी नहीं होता। आपका झूठ, आपका जलन, आपका क्रोध, आपका लड़ाई, आपकी बातें जो खुदा का नेचर नहीं है, जो परमेश्वर का योजना में नहीं है, जो प्रभु के स्वभाव में नहीं है, ये सब आपके प्यार को जो परमेश्वर चाहता है उसको कमजोर बना देगा। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की दासी कहती है मैं तुझे आशीष इसीलिए देती हूँ क्योंकि तेरा प्यार पहले से ज्यादा है। आपको खुदा तभी आशीष देगा जब आप आज से बढ़कर उसको और ज्यादा प्यार करोगे। ये वचन सुनकर अपने हृदय में ये मत बोलना कि वो बहन जो आई थी मैं वैसी बन जाऊं, मेरे जैसे मत बनना, मेरे जैसे बनोगे बहुत टेंशन है। लेकिन आप यीशु के जैसे बन जाओगे तो बेहतरीन हो जाएगा। हालेलुया। मेरे जैसे नहीं बनना। कई लोग बोलेंगे बहन आपके जैसे बन जाए। आपको पता है मेरे जैसे बनने के लिए ना बहुत दिमाग खराब हो जाता है। कई बार ऐसा होता कि हम अपने परिवार को समय नहीं दे पाए। कई बार ऐसा होता कि हम अपने घर में समय नहीं दे पाए। कई बार ऐसा होता कि हम अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते क्योंकि हमको सेवा करना है। इसलिए मेरे जैसे नहीं बनना और दुआ करना खुदा तेरे जैसे बन जाओ, खुदा तेरा स्वभाव आ जाए, खुदा तेरा नेचर आ जाए। क्योंकि मेरा स्वभाव तो मेरा पति जानता है, मेरा प्रार्थना जीवन मेरा पति जानता है। अगर मैं कहूँ कि मैं रात में प्रार्थना करती हूँ, आप मेरे पड़ोसी थोड़ी हो जो जानोगी। अगर आप कहते हो कि आप प्रार्थना वाली बहन हो, आप कहते हो कि आप यीशु की बेटी हो, आप कहते हो कि आप बाइबल रीड करने वाली एक बहन हो, आपका स्वभाव
स्वभाव को या ये सच्चाई को या तो आपका पति जानेगा या आपके बच्चे जानेंगे। ठीक उसी प्रकार रूत का स्वभाव को नॉमी जानती थी कि इसका जो प्यार जब ये आई थी अलग था और इसका जब मर गया पति तब इसका प्यार बदल गया। बदलने का मतलब बढ़ गया। यूहन्ना कहता है कि प्रभु तू बढ़ते चले जाए और मैं भी बढ़ते चले जाऊं, है ना? तू बढ़े तो मैं तेरे से ज्यादा बढ़ूंगा। यूहन्ना कहता है तू बढ़े मैं घटूं, मतलब तू भी रहे मैं भी रहूं। हालेलुया। यूहन्ना बोलता है तू भी बढ़े मैं भी बढ़ूं, तभी तो जानेंगे ना यीशु का बच्चा है। पौलुस आता बोलता है चुप, गलत प्रचार मत कर। मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं हूं ही नहीं, मसीह मुझ में जिंदा है। हालेलुया। यूहन्ना का ट्रेंड अलग था, पौलुस यीशु का चेला नहीं था। यूहन्ना यीशु के संग चला, रोटी तोड़ा, खाया पिया, यीशु की मृत्यु को देखा। यूहन्ना 14 साल का था, प्रकाशित वाक्य को लिख दिया, पटमोस टापू में बैठ के काला पानी का सजा को सह के वो वहां पर प्रकाशित वाक्य लिखा। लेकिन जो यीशु के बाद आया वो कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस संत कहता है मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, मैं जीवित नहीं हूँ क्योंकि मसीह मरा, मैं मरा, मसीह उठा तो मैं जिंदा उठा। हालेलुया। हमको अपना प्यार यीशु के कलवरी तक लेकर जाना है। यीशु मर गया, कलीसिया मरी, यीशु जिस दिन उठा दुल्हन उसी दिन नवीकरण हो। हालेलुया। रिन्यूअल हो गया। पुराने समय में कलीसिया नहीं था, नूह आया परंतु कलीसिया नहीं बनाया, जहाज बनाया पर कलीसिया नहीं बनाया। और हनोक 365 साल रहा, 63 साल वो अपनी मर्जी से चला, लेकिन उसके जीवन का अच्छा बात है कि वो 300 साल परमेश्वर के हिसाब से चला। हालेलुया। हालेलुया। हमको 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 केवल केवल कहना है खुदा मैं तो हूँ ही नहीं, मेरा अस्तित्व खत्म, परंतु कलवरी की सामर्थ, लहू की सामर्थ, वाचा की सामर्थ जो बहते आ रही है, मेरे गुनाहों को साफ कर रहा है, वो सामर्थ मुझे तेरे प्यार का स्वाद चखाए। और मैं जब वो स्वाद को ले लूं, वो रोटी को खा लूं, वो कलवरी को मैं देख लूं, तो मैं तुझे उछल के गले लगा लूं। हालेलुया। ये प्यार है, रूत का प्यार। आज बहन को आप जैसी भी कैसी भी बहन क्यों ना हो, आपके अंदर में रूत के जैसे प्यार होना है, आपके अंदर में रूत के जैसे मोहब्बत होना है। जब मैं शादी होकर आई थी, कभी कभी मेरे ससुराल की कुछ कुछ बातें मुझे अच्छी नहीं लगती थी, तो मैं कहती थी आपकी मम्मी बड़ी खराब है। हालेलुया। मुझे अच्छा नहीं लगता था कुछ कुछ। अब मैं ज़्यादा जब भी मेरी शादी हो गई और ज़्यादा नॉलेज नहीं था, मैं अपनी ट्रेनिंग को ख़त्म करी और ज़्यादा समय नौकरी नहीं करी। और मेरी सास मुझे समझाती थी, इसीलिए बोलती थी बेटा चूड़ी पहन ले, बेटा कान में पहन ले। पर हम लोग का प्रॉब्लम था कि हम बॉर्न पेंटिकॉस्टल थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं बोलती थी मेरे पति को, आपकी मम्मी बार बार बोलती है पहनने के लिए, मुझे पसंद नहीं है पहनना। कुछ कुछ चीज़ों को मेरी सास मुझे सिखाती थी, मुझे खाना बनाना नहीं आता था। जब पहली बार मेरी शादी अभी हुई, मैंने अपने पति को बोला आपको पोहा बनाना आता है, क्योंकि मुझे तो नहीं आता। उनके कजन ब्रदर को मैंने पूछा भाई जरा बता पोहा कैसे बनाते हैं। मुझे देखने लगे भाभी क्या बोलती हो, अब उसको कैसे बताऊं, प्रॉब्लम आता ही नहीं है। जब शादी हुई मैंने अपने पति को सुबह नाश्ता दिया,
आलू में नमक बना ज़्यादा हो गया और खा लिए। मैंने कहा अच्छा, हाँ बहुत अच्छा है। आप ऐसा किया करो, सब्जी मत बनाया करो, चाय दे दिया करो। समझिए भाई क्यों बोले, सब्जी नहीं बनाना, चाय दे देना, रात की सब्जी देगी तो देना। मैंने कहा ठीक है, अच्छा पति है। जाने के बाद टेस्ट करती तो नमकीन की दुकान पर कंडीशन था मेरा, हमें, लेकिन मैं सीख गई और ठीक ठाक बना लेती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब है हमारा प्यार कमजोर नहीं पड़ना है। अगर उस समय वो मेरे को डांटते, मुझे हर्ट हो जाता। उस समय मुझे डांटते, मैं कहती मैं अपनी मम्मा के घर में नहीं करी, मैं यहाँ आके क्यों करूँ? लेकिन उन्होंने मुझे नहीं डांटा, मुझे बोले चाय दे देना, काफी है, सब्जी नहीं बनाना। हालेलुया, खुदा की महिमा हो। तो कहने का मतलब ये है, रूथ एक सुलझी हुई स्त्री थी। रूथ उलझनों में थी, एक रास्ते को देख रही थी। रूथ की परिस्थितियां खराब थी, परंतु रूथ का चुनाव सही था। हालेलुया, हमारा चुनाव बहुत महत्व रखता है, हमारा चुनाव बहुत मायने रखता है, हमारा चुनाव बहुत सही होना चाहिए। हम जिसकी दोस्ती करें, हम जिससे जुड़े, वो एक सही प्रभु के लोग होना चाहिए। अगर वो व्यक्ति सही है, वो कैरेक्टर सही है, वो चरित्र सही है, तो आप ओरपा नहीं, रूथ। हालेलुया, हालेलुया। आगे सासू माँ कहती है उसको, क्योंकि तू क्या धनी क्या कंगाल किसी जवान के पीछे नहीं गई। ये वचन ज्यादा लोगों को अच्छा नहीं लगता है, पर मुझे बड़ा मजा आता है। हालेलुया, क्योंकि हम जवानी की अवस्था में हो या बुढ़ापे की अवस्था में है, पाप आपको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया, जवानी में रहो या बूढ़े रहो या बच्चे रहो, पाप तो द्वार पे खड़ा है बेटा, वो तेरे दिल के पास में खटखटा रहा है। इसलिए अलर्ट होकर जिंदगी जीना है, हमको अपना जवानी यीशु को देना है। अगर शादी हो गया तो प्रभु का धन्यवाद करो, नहीं हुआ तो खुदा से मांग कि खुदा तू जीवन साथी ऐसा देना जो मेरे से ज्यादा प्रार्थना करने वाला हो, तू जीवन साथी ऐसा देना जो मेरे से ज्यादा वचन पढ़ने वाला हो, तू जीवन साथी ऐसा देना जो मुझे मार के रात में 3 बजे उठा के बोले बैठ प्रार्थना कर। हालेलुया, आप अपने बच्चों के लिए ही प्रार्थना करना, बेटा बेटी के लिए परमेश्वर भले कंगाल हो जाए, भले गरीब देना, तेरा भक्त देना। अगर तू धनी बनकर अगर नरक जाए तो कंगाल बनकर स्वर्ग जाना बेहतर है। हालेलुया, धनी के पीछे दौड़ के मेरी प्रिय बहनों अपने आंसू को नहीं खोला, लेकिन अपनी जवानी की अवस्था में जब तेरा बल तेरे अंदर है, तेरा बुद्धि तेरे अंदर है, तेरा शक्ति तेरे अंदर है और विपत्ति तुझ में पड़ने से पहले वचन बताती है जवानी के दिन में अपने सृजनहार को पुकार, इससे पहले कि विपत्ति और कोरोना और एक्सीडेंट और दुष्टात्मा तुझे परेशान करे। हालेलुया, साथ इसीलिए पसंद करी क्योंकि रूथ भगोड़ी नहीं थी, अफेयर्स नहीं थी, चक्करबाजी नहीं थी, इसीलिए सास पसंद करी। आज कई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में चल रही है बहनें, घर में पति है, बाहर में दोस्त है। मैं बिल्कुल नहीं शर्माती, हम मसीहों के अंदर लज्जा नहीं होना है, लज्जा होगा तो प्रचार नहीं हो पाएगा। हालेलुया, आप में से कई जवान हैं और कई बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग का मैं आदर करती हूँ, लेकिन जवानों के लिए चेतावनी है, अपनी जवानी को यीशु को देना। तेरा जवानी अगर यीशु को दे तो तेरा अंत भी यीशु में होगा। हालेलुया, अपनी सुंदरता से किसी को फुसलाने और बहकाने की कोशिश नहीं करना बहन। इस्राएल ने यही किया और इस्राएल के राजा आहाब का मन को पलट दिया। परमेश्वर आहाब को तो पलटा दिया, परंतु उससे बढ़कर इस्राएल से खींच के ले लिया। हालेलुया, आपका प्यार पहला का सा हो, यीशु के लिए
रखेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी जवानी को यीशु को देना, इससे पहले कि परेशानी आपके जीवन में आए। पता है पाप का सजा मृत्यु है। हालेलुया, पाप का सजा मृत्यु है। पाप गर्भवती होता है, पाप गर्भ धारण करता है और बीमारी को जन्म देता है। इसलिए पाप से बच के, बीमारी से बच के अनंत निराश में जगह पाना है तो पाप को तौबा करना, पाप को खींच के दो तमाचा मारो और अपने जीवन से उसे उखाड़ के फेंको। तो यीशु कहता है तेरा पाप इतना बड़ा नहीं है लेकिन मेरा प्यार बड़ा है। तेरा पाप छोटा है, तेरा गुनाह छोटा है। अपने आप को पापी कहेंगे, अपने आप को मत गिराओ, परंतु आप कहो कि मैं यीशु की बेटी हूँ और मैं अब पाप नहीं करूंगी, मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करूंगी, मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी, मैं अपनी बीवी को धोखा नहीं दूंगा, मैं अपने माता पिता को धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे अंदर कलवरी वाला लहू दौड़ता है। हालेलुया। कई बच्चे अपने माता पिता को बेवकूफ बनाते हैं, कॉलेज जा रहे हैं और कहीं और जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं, ड्रेस पहनते हैं, माँ बेचारी सवेरे से उठ के टिफिन बनाती है और बच्चा और किसी और को टिफिन खिलाता है। ऐसा होता है, होता है। रायपुर में बहुत और यहाँ भी होगा, मैं विश्वास करती हूँ। हालेलुया। माता पिता बोलते हैं, माता पिता कहते हैं मम्मी डैडी प्रोजेक्ट बनाना है, मनी मनी हनी, सोच समझ के देना, डेंजर है। हालेलुया। पैसे का एडिक्शन डेंजर है। तू पैसा दे रहे हो कॉफी खरीदने के लिए, बच्चा सिगरेट फूक रहा है चौक में। हालेलुया। आप पैसा दे रहे हो बेटी को पेट्रोल डलवाने के लिए, बियर पी रही होगी किसी के घर में बैठ के, डेंजर है। अपने बच्चों को सावधानी से रखना, परमेश्वर की आज्ञा और नियम और व्यवस्था को उठ के खोद के पिलाना और बोलना यीशु से प्यार कर, यीशु को जीवन दे, यीशु के संग रहे। जवानी की अवस्था में तू खुदा को प्यार कर, खुदा तुझे बेहतर से बेहतरीन देगा। हालेलुया। और दिया रूप को, एक मर गया तो क्या हुआ, दूसरा तो मिला, पद भी देखो, औधा भी देखो, राजा दाऊद की दादी बन गई। हालेलुया। 40 साल की उम्र में उसने बोआज से शादी किया था। ओनली 40 ईयर। 40 का उम्र इतना छोटा होता है। इसमें से कई ऐसी बहनें होंगी जो 40 साल की होंगी, कई बहन होगी जो 40 और 30 के बीच की होगी। उस छोटी सी आयु में रूत विधवा हो गई, लेकिन 40 साल में अंदर में खुदा का फेवर रूत को छोड़ा नहीं, खुदा का अनुग्रह रूत को छोड़ा नहीं। वो परमेश्वर का, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का बनावट रूत को छोड़ा नहीं, वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर की आंखें रूत को छोड़ा नहीं। वो माता के गर्भ में रचने से पहले रूत को देख लिया था कि ये परफेक्ट है यिसै की माँ बनने के लिए, ये परफेक्ट है राजा दाऊद की दादी बनने के लिए, ये परफेक्ट है रोटी के घर में आने के लिए, ये परफेक्ट है वो आज की पत्नी बनने के लिए। हालेलुया। जो परफेक्ट है उसमें यीशु दिखता है और जो डिफेक्ट है उसमें दुष्ट आत्मा दिखता है। आप पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को कैसे फॉलो किए? हालेलुया। आजकल पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा को आप पहचान नहीं पाओगे। डस्टबिन स्पिरिट नहीं है, आत्मा की परख नहीं है। आप आदर का पात्र को और निरादर के पात्र को आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। लेकिन जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो नम्र है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो धर्मी है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो पवित्र है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है वो आज्ञाकारिता में है। हालेलुया।
दुष्ट आत्मा है उसके अंदर इजाबेल की आत्मा है। हाँ, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है वो इजाबेल की आत्मा है। उस समय में भी नबियों को माना जाता था, प्रॉफिट ऑफ स्कूल होते थे। आज के पास्टर और हम लोग सोचते हैं हम ही को टॉर्चर है, नहीं बाबा, उस समय ज्यादा परेशानी था। उस समय तो ढूंढ के मारा जाता था। कई नबियों को, कई भविष्यवक्ताओं को इजाबेल ने मरवा दिया, एक बच गया एक था। उसी प्रकार आज भी हमारे जीवन में परेशानी है। आज भी वचन सुनाने से पहले और वचन के खिलाफ में बहुत लोग उठ खड़े होंगे, हमारे बीच से उठ खड़े होंगे, हमें परखने के लिए उठ खड़े होंगे। लेकिन मैं कहती हूँ आपको परखने की जरूरत है तो परमेश्वर की आत्मा और दुष्ट आत्मा को परखना। हालेलुया। नौमी ने परखा नहीं, इसीलिए ओरपा जैसी बहू घर में घुस आई। हालेलुया। मैंने कहा चुनाव बहुत मायने रखता है, आपका डिसीजन मायने रखता है, आपका शादी मायने रखता है, आपका चॉइस मायने रखता है। आपका डिसीजन आपका डिपेंड करता है आशीषों पे, आपका डिसीजन डिपेंड करता है आपकी ब्लेसिंग के ऊपर, आपका हामी आपका डिपेंड करता है आपकी बरकतों के ऊपर। मैंने ऐसे लोगों को देखा जो ये तो हमारे बहुत रिस्पेक्टेड पास्टर है जो हमसे एज में काफी सीनियर है, और मैं इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक ऐसे पादरी के समूह बैठे और प्रचार कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने जीवन में ऐसे लोगों को भी देखी जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी भविष्यवाणी करते हैं, बहुत अच्छा हीलिंग करते हैं, इंस्टेंट हीलिंग हो जाता है, इंस्टेंट डिलीवरेंस हो जाता है। लेकिन उनका छुपा हुआ गुप्त मनुष्यत्व पाप से और गंदगी से और अभिलाषा से और व्यभिचार से लुप्त होता है। मैं देखी हूँ अपनी आंखों से, जीवी गवाह हूँ मैं, खुदा के सामने वचन को लेके खड़ी हूँ। मैं अपनी आंखों से देखी हूँ, पुलपिट में खड़े होके मैं अच्छा प्रचार करूँ और पुलपिट के नीचे जाके मैं पाप करूँ, ये मेरा परमेश्वर नहीं सिखाता। अमेन। जवानी दिया है खुदा, तो जवानी में परमेश्वर का धन्यवाद करना, ताकि तेरा बुढ़ापा भी आशीषमय हो, आपका बुढ़ापा भी ब्लेसेड हो, आप पीढ़ियों को देखने वाले हो सको। जैसे नूह ने देखा, जैसे अय्यूब ने देखा, जैसे हम देखेंगे, उसी प्रकार आप बोलो कि जैसे मेरे प्रभु तेरे दासों ने देखा, उसी प्रकार मैं भी देखूंगी। हालेलुया। ब्लेसिंग ऐसे नहीं आता, ब्लेसिंग पाने के लिए बलिदान चाहिए। आशीष ऐसे नहीं आता, आशीष पाने के लिए समर्पण चाहिए। रूह बोलती है कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जहाँ तू जाएगी वहां मैं जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहाँ तू मरेगी वहां मुझे भी मिट्टी दी जाएगी। ये मेरा डिसीजन है, ये आपका चॉइस है। चाहे कुछ भी हो जाए मैं खुदा के घर को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं वाचा के संदूक को नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं मिलाप वाले तंबू में जाना नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जैसे दाऊद नाचा और उसकी पत्नी मिकल होती है पागल हो गया है, उसी प्रकार आपको भी आत्मा में धूल में पवित्रता के साथ और मन की सुंदरता के साथ यीशु के साथ नाचना है। हालेलुया। नाचते हैं ना अश्लीलता में, हालेलुया, डिस्को करते हैं, आमेन, हालेलुया। हम मसीही जरूर हैं, परंतु घर में पिक्चर का गाना चलता है। हम मसीही जरूर हैं, मोबाइल में फिल्मी गाना चलता है। हालेलुया। आप नाम के होंगे पतरस, डेविड, मूसा। प्रभु मुझे मूसा बना, प्रभु बोलेगा मूसा दूंगा, मूसा बनेगा। नाम आपको पहचान नहीं बनाएगा, आपका पहचान यीशु बन जाएगा। हालेलुया। मसीह बहनों कान खोलकर सुनना, घर में पिक्चर का गाना लगाना बंद करो, शैतान नाचता है। आपको पता है बाइबल गलातियों 5:19 बोलता है लीला क्रीड़ा
लोग नहीं समझते ये लीला क्रीड़ा टीवी है जिसको बाइबल सबसे बड़ी वेश्या बोलता है। अब देखोगे, देखो और जाओ नरक में। हालेलुया, नया फिल्म लॉन्च होता है, लोग चले जाते हैं पीवीआर में। यीशु मसीह आपको ऑर्डर दिया है क्या पिक्चर देखने का? या पतरस याकूब यूहन्ना वो बोला चलो जैतून पर्वत पे पिक्चर देखें। हालेलुया, परमेश्वर सच्चा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, वो अपना फैसला आपके जीवन में प्रकट करता है, वो अपनी आशीषों को अपने जीवन में प्रकट करता है, वो अपनी ग्लोरी को आपके जीवन में प्रकट करता है। यीशु आपको नहीं मारेगा क्योंकि खुदा का अनुग्रह आपके लिए काफी है। खुदा गुस्सा करता है, परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन जब वो हमारे विरोध में जलन रखता है, यीशु कहता है पिता एक बार इसे क्षमा कर दे। वो वहां बैठ के क्या कर रहा है? वहां बैठ के पिछवाई कर रहा है हमारे और आपके पापों को, इस संसार के पापों के लिए यीशु मसीह खुदा से पिछवाई कर रहा है। यीशु कहता है एक मौका दे दे पिता, इसे क्षमा कर दे। आमीन, एक मौका दे दे और इसे क्षमा कर दे। हो सकता है अगली दफा ये सुधर जाए, हो सकता है ये अगली बार सुधर जाए, मगर हम भी बड़े जबरदस्त भीड़ किस्म के ईसाई लोग हैं। हम लोग सुधरने वाले नहीं जब तक ताड़ना ना पड़े, जब तक परमेश्वर ताड़ना ना दे, हम जवानी की अवस्था में यीशु के पास नहीं आएंगे। हालेलुया, परमेश्वर की ताड़ना का इंतजार मत करिए, आप परमेश्वर के अनुग्रह के पीछे उसके वस्त्र को पकड़ के चलिए। 12 साल की लहू बहाने वाली स्त्री, 12 साल से उसको ब्लीडिंग था। हालेलुया, मेडिकल वाले जानते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर बहुत डेंजर होता है, अच्छे को खटिया खड़ी करता है। हालेलुया, 12 साल बोलने से मायने रखता है। 12 साल वो जीवन का आधा साल उसका शरीर का लहू निकल गया, उसके जीवन का आधा साल में वो लाचार हो गई, कमजोर हो गई। हो सकता है खटिए में पड़ी थी, सुना होगा यीशु आया है, बेचारी नहाई नहीं नहाई, खाई नहीं खाई, प्रभु जाने, उठी और भीड़ के पीछे कपड़े को ओढ़ के वो चली जा रही थी क्योंकि वो उसमें छुआछूत का बीमारी था, असाध्य रोग था। वो गई और धीरे से भीड़ में गई, बहुतों ने यीशु को देखा, वाह 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 वेरी गुड यीशु आ रहा है, लेकिन वो यीशु को कुछ और उम्मीद से गई और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाई और वो धीरे से यीशु के वस्त्र के छोर को छू ली और सोची बस काम बन गया। लेकिन वो ये नहीं समझी वो परम प्रधान परमेश्वर है, वो यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है, उसको ये नहीं समझ आया। वो उसको चमत्कार करने वाला समझी और छू के निकल जाती। लेकिन भीड़ उसके ऊपर गिर जरूर रहा था, पब्लिक उसको पकड़ के रखा था, क्राउड उसको पकड़ के रखा था। और चेले ने कहा, यीशु ने कहा किसी ने मुझे छुआ। चेले ने कहा यीशु महाराज गुरुजी यहाँ तो भीड़ तेरे ऊपर टूट पड़ती है, क्या पता किसने छुआ। यीशु ने कहा अरे नहीं रे बाबा, किसी ने बड़े विश्वास से मुझे छू लिया। और वो स्त्री यीशु के नजर से भाग नहीं पाई। यीशु ने कहा रुक, वो रुकी। यीशु ने कहा पलट, वो पलटी। उसका रुकना, उसका पलटना और खुदा के आंखों को देखना, आपको पता है इसका रेवलेशन, आपको बताऊं इसका प्रकाशन भेद बड़ा है। वो यीशु ने उसको बेटी कहा, बेटी जो 12 साल से लहू की बीमारी से ग्रसित थी, वो बेटी जब पलटी, आपको पता है पतरस हो या यूहन्ना हो या थोमा हो, किसी ने परमेश्वर की आंखों को नहीं देखा। वो 12 साल की लहू बहाने वाली औरत जिसके अंदर एक गंदा असाध्य का रोग था, वो 12 साल का लहू बहाने वाली औरत जिसको लोग एक गलत दृष्टि से देखते थे,
देखना, मेरा बोलना एक चंगाई को लेकर आता है। अगर मैं चंगी हूँ तो आप भी चंगे हो सकते हो। अगर मैं चंगी हूँ तो आप भी चंगाई को प्राप्त कर सकते हैं। केवल ज्यादा भविष्यवाणी के पीछे मत दौड़ना। तेरे पापा का नाम, तेरे चाचा का नाम, तेरे काका का नाम, वो सब मर गए, क्या होने वाला है ये बता, तब ना जानेंगे। बाइबल क्या कहती है ये बता, अंत के समय क्या होगा ये बता। तेरा भविष्यवाणी तुझे छुटकारा नहीं देगा, तेरा भविष्यवाणी तुझे स्वर्ग नहीं ले जाएगा, लेकिन यीशु का वचन तुझे स्वर्ग ले जाएगा। भविष्यवाणी से परिवर्तन आ जाए तो बाइबल नहीं पढ़ना। भविष्यवाणी से परिवर्तन नहीं आता, वचन से रूपांतरण होता है। हालेलुया। ये अधिपति का भविष्यवाणी था, तेरे स्त्री का वंश तेरे सर को कुचलेगा। ये यीशु के जन्म का भविष्यवाणी उत्पत्ति में हो गया। ये भविष्यवाणी पूरा होने के लिए 3000 साल लग गया। आपके जीवन में अगर भविष्यवाणी है तो आशीषित होना और प्रभु का धन्यवाद देना और बात छोड़ना। भविष्यवाणी के चक्कर में वचन को मत त्याग देना। ये भविष्यवाणी आपको स्वर्ग नहीं ले जाएगा, लेकिन जिंदा परमेश्वर का वचन, जिंदा यीशु का वचन, जीवित परमेश्वर का आत्मा आपको पहचानेगा और आपको एलिया का रथ जैसे आया वैसे लेकर जाएगा। हालेलुया। जहां तू मरेगी वहां मैं मरूंगी। जहां यीशु है वही कलीसिया है। आमीन। जहां यीशु है वही दुल्हन है। जहां यीशु है वही सुरक्षा है। जहां यीशु है वही सब कुछ है। मेरा टाइम ओवर हो चुका है, बस अब समाप्त करूंगी। क्या करूं, प्रॉब्लम है, समय पता नहीं चलता है। आप लोग भी मजे से सुनते हो, इशारा किया करो। आमीन। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद हो। समय निकल गया, बहुत स्टैमिना है, आगे भी बोल सकती हूँ परंतु अब नहीं बोलूंगी। आमीन। कुछ बचा के रखना है, कल आखिरी दिन है, 2 सेशन एक साथ लेना है, अच्छा तगड़ा रास्ता करके आना। आमीन। ज्यादा देर बैठाऊंगी, ट्रेन हमारा शाम को है। आमीन। हालेलुया। 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 परमेश्वर का धन्यवाद हो बहन। वचन की सामर्थ आपको आजाद करेगा, वचन की सामर्थ आपको सुरक्षा देगा, वचन की सामर्थ सही जगह देगा। आपका चुनाव सही होना है, आपका आश्रय सही जगह होना है, क्योंकि खुदा सच्चा है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो आप अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना है। इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं एक प्रेयर करना चाहूंगी। आप प्लीज जिसको जरूरत है अपने जगह पे एक बार खड़े हो जाए, क्योंकि कल मुझे ये सब करने नहीं मिलेगा। आज छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे। जिसको जरूरत है, जिसको जहाँ दर्द है, जहाँ तकलीफ है, आप बस वहीं से प्रार्थना अपने हाथों को विश्वास से रख देना। चाहे पेट में हो, चाहे सर में हो, चाहे पैर में हो, चाहे दिमाग में भी क्यों ना हो, हाथ रखना, पूरा दिमाग का नट को टाइट कर देगा। हालेलुया। आप अपनी जगह पे जिसको जरूरत है खड़े हो जाएं, मैं दुआ करूंगी, उस जगह पे आप अपने हाथ को रखना। मैं यहीं से हाथ लगा के आपके प्रार्थना करूंगी और परमेश्वर उत्तर देगा जिब्राइल को भेज के। धन्यवाद पवित्र आत्मा।